बंद जुबाना दस खाओ मैनू किता बोलीदा बंद जुबान दस खाओ मैनू किता बोलीदा नौ दरवाजे लंघ के दसवां किदा खोलीदा बिना तेरे बिन बत्तियां दीवार किथे जगदा ए बंद अखां नाल निराकार नूं किदां टोलीदा रोड दे बदियां बन के आ जा रोड दे बदियां बन के आ जा ओए छल समंदर दी कोई गल सुना दे अंदर दी गल सुना दे अंदर दी ना मस्जिद दी ना मंदिर दी ना मस्जिद दी ना मंदिर दी कोई गल सुना दे अंदर दी वे बाबा गल सुना दे अंदर दी। उस तो बाद होंदा है पत्थर दी इमारत है वो जिथे जाके बहने वो तेरा पता नहीं मिलता उंज नाम ता लेने पत्थर दी इमारत है पत्थर दी इमारत है जिथे जाके बहने तेरा पता नहीं मिलता उंज नाम ता लेने फिर पुछदा किथे रहिंदा है तो फकीर ने भली भांति दस्या वो किथे रहिंदा है। सलीम भाई फकीर बोलदा किथे रहिंदा कहंदा वेखी नी वेखी अड़िए मेरे अर्गी कमली ने पूछा किथे रहिंदा है वो कहंदा चेक कर वेखी नी वेखी अड़िए अंदर बोले कौन वेखी नी वेखी अड़िए नी अंदर बोले कौन बाहर जिन्ना नू लभदियां नी किते ओही सजन ना हो नी कमलिए बाहर जिन्ना नू लभदियां किते ओही सजन ना हो पत्थर दी इमारत है ओ जिथे जाके बहने जा ओ तेरा पता नहीं मिलता उंज नाम ता लेने चुप्पियां दी लाइयां ने चुप्पियां दी लाइयां ने आ मन फिर भी गंदा ए ओ तेरे नाम दी महिमा भी रोजगार दा धंधा ए बड़ा खौरू पाया जे वे खसमा रौला बड़ा खौरू पाया जे पिंड च स्पीकर ता तड़के 5-5 चलते है मेरा पिंड है तो स्पीकर ता ताइयों शायर ने लिखा बड़ा खौरू पाया है कुट तबले हत्था ने साडे मुल्क च प्रचार दी कमी नहीं है गुरुद्वारे मंदिर मसीतियां च बड़िया मस्या पुन्निया मेले भंडारे बहुत कुछ है। सलीम भाजी इस गल तो बहुत जानूंगा क्योंकि इन्हों का भी सफर है गाँव थां थां ते तो प्रचार की कमी नहीं है रौला असरदा है रौला असरदा जिहदे जज की ना बाबा जिहदे जज की उन्हें फिर बाहर नहीं होने तो वो बाबे की धारना फड़ ली जिन्हों बाहर भालदा फिरदा है तेरे अंदर ही वसदा भाई। ये साडे स्कूल है अज सुनने वाले सारे सुन लो बाबिओ ये गुरुद्वारे मंदिर मसीता साडे स्कूल है इथों लैसन लैके आना सी होमवर्क घरे आके करना सी। मेरी बेबे एक गल कहंदी हुंदी है वो कोई आउंदा है उत्थे प्रोग्राम कराउणा जी कमर करे वाला की है जी असीं जी मस्सिया मनाउणे आ बेबे कहंदी की गल भाई रुस गई जिहड़ी मनाउण लगे हो की गल मस्सिया रुस गई है तो बंदा फसदा है बाबा ये कमर करे वाला चोर है जिथे भी जाऊगा फसदा है स्टेटमेंट ही ऐसी है
ਉਹ ਬੜਾ ਖੌਰੂ ਪਾਇਆ ਜੇ ਆ ਕੁੱਟ ਤਬਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਬੇਲੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਫੱਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਏ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਓ ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति सभी को। ओम शांति। तो आज ये जो अभी हमने गीत सुना ये पंजाबी में था, समझ में नहीं आया होगा, आया थोड़ा थोड़ा, लेकिन जिन्हें समझ में आया ना उनकी तो मुरली एक हो चुकी है अभी। अब दूसरी मुरली शुरू करेंगे। देखो आज सुबह बाबा ने मुरली में कहा, बाबा कहता है ड्रामा प्लान अनुसार जब मैं खुद आता हूं तो तुमको बाप का और ड्रामा का परिचय देता हूं, सत्य ज्ञान सुनाता हूं और सत्य ज्ञान सुनाने के बाद तुमको सचखंड ले जाता। दुनिया में बाबा कहता है ना तो कोई सत्य सुनाता है और ना कोई गारंटी करता है सत्युग तक लेके जाने की, घर तक लेके जाने की, सचखंड तक लेके जाने। हाँ तो बहुत ही ये प्यारी हमने पंक्तियां अभी सुनी गीत के माध्यम से। बाबा भी मुरली में यही कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें साइलेंस की जो शक्ति है, जो पावर है, इसका एहसास नहीं है, क्योंकि 63 जन्म आत्मा बाजा बजाती आई है इस तन में बैठकर, है ना। जन्मता बच्चा आता है, कहाँ बोलना जानता है, लेकिन हम हाँ जो बच्चा जिस परिवार में जिस धर्म का पैदा होता है ना वैसी लैंग्वेज वो सीख जाता है। पंजाबी घर में आएगा तो पंजाबी समझेगा, पंजाबी बोलेगा। बंगाली घर में आएगा तो बंगाली। लैंग्वेज, एक को दूसरे से संपर्क व्यवहार करने के लिए लैंग्वेज चाहिए। लेकिन ये गीत क्या कहता है कि बंद जुबान नाल सिखाए कोई मैनू, मतलब बोल के बोलना तो दुनिया सिखाती है, लेकिन बाबा कहता है मैं आत्माओं से बात करता हूं। और आत्माओं की भाषा क्या है? आत्मा जब इस देह से न्यारी हो जाती है तो बाबा कहता है आत्मा की भाषा क्या है? हाँ, साइलेंस। तो गाने वाला ये गाता है कि कोई मुझे ये कला सिखाए कि 9 द्वारे लंघ के 10वां किवें खोलीदा है। हमारा ये जो शरीर है ना इसके अंदर 10 द्वार बताते, तो 9 द्वार तो फिजिकली विजिबल हैं, 2 कान, 2 आंखें, 2 नाके, 1 मुख, और जो विसर्जन हम करते हैं 9 हमारे पार्ट्स, ऐसे ऐसे दरवाजे इनको कहा गया है। लेकिन 9 दरवाजे लंघ के 10वां किवें खोलीदा है? कहता है ये कौन सिखाएगा? हम तो इन्हीं 9 में ही अटके पड़े हैं।
है ना। ये जो संसार है हमको इन 9 दरवाजों पर ही भगाता है सारा जीवन, जन्म जन्म। किसी को सुनने में रस है तो कोई म्यूजिक सुन रहा है, कोई निंदा सुन रहा है, कोई गाने सुन रहा है, कोई भजन सुन रहा है। किसी को आंखों से दुनिया, कोई कहाँ घूम रहा है, कोई मंदिर घूम रहा है, कोई तीर्थ कर रहा है, कोई फिल्में देख रहा है, कोई बाजार देख रहा है। मुख, कितनी वैरायटी चीजें हैं दुनिया में खाने, है ना। तो ये दरवाजे हैं और ये एक एक दरवाजा ऐसा है कि पूरा जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन इनकी यात्राएं खत्म नहीं होती। लेकिन जो इन 9 दरवाजों को लांघ कर 10वां ये दरवाजा जब खोलता है तो उसको सचखंड का रास्ता मिलता है। तो आगे वो कहता है कि बिन तेल बिन बाती दीवा किस तरह जगदा है दिया, कि कोई आकर मुझे ये बताए कि बिना तेल और बिना बत्ती के दिया कैसे जगता। कौन सा? हाँ, आत्मा जो हम कहते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ज्योत स्वरूप हूं। हाँ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये रटने की बात नहीं है, रटने की बात नहीं। मेरे जीवन में कोई समस्या आकर खड़ी हो गई, अगर मेरे अंदर उस समय बेचैनी नहीं है, घबराहट नहीं है, इसका मतलब वो पावर है जिसने संभाल लिया मेरे बोलों को, मेरे व्यवहार को, मेरे कर्म को। इसको कहते हैं मैं आत्मा, शक्तिशाली आत्मा। बाकी ऐसा नहीं कि यहाँ कर कुछ पड़ा हुआ है ऐसा कुछ कि जिसको हम बार बार स्मृति करें, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ऐसा कुछ नहीं। आत्मा माना पावर, आत्मा माना रोशनी। लेकिन ये सिर्फ बोलने और समझने के लिए नहीं है ये कि मैंने किसी को कह दिया कि मैं प्रकाश स्वरूप हूं, मैं लाइट स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। लेकिन जीवन में कोई समस्या आती है तो ये सूत्र केवल फॉर्मूले हम रिपीट ही करते रह जाते हैं कि हूं तो बहुत कुछ लेकिन दुखी भी बहुत हूं। तो इसका मतलब अभी ये 10वां दरवाजा खुला नहीं है, खुला नहीं है। इसलिए बाबा क्या कहता है, इन 9 दरवाजों को लांघो पहले। लांघेंगे कैसे? बाबा कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, स्पीक नो इविल, थिंक नो इविल। बहुत कुछ आएगा बाहर से, लेकिन बाबा कहता है आपको देखते भी, बाबा कहता है वहां पर खुद को एंटरटेन नहीं करना, इंटेंगल नहीं होना वहां पर। इन 10 दरवाजों से ही तो हम दुनिया देख रहे हैं। इन्हीं दरवाजों से ही तो कोई आया है मन के अंदर, कोई पति बन गया, कोई पत्नी बन गई, कोई बेटा बन गया। ऐसा ही है ना। इन्हीं आंखों से तो देखिए ये दुनिया। तो 9 दरवाजों को लांघना जिसको आ जाएगा ना, 10वां दरवाजा उसके लिए खुला ही पड़ा। कोई कुंडी ताला थोड़ी किसी ने लगा रखा। लेकिन हम भटकते भटकते हमारे यही धंधे खत्म नहीं होते। आगे फिर वो कहता है कि बिन तेल और बिन बाती के दीवा किस तरह जगदा है, बंद अखा नाल निराकार किवें दिसदा है। कि मतलब आप कहते हो कि भगवान तो निराकार है और आप कहते हो हमारे सम्मुख बैठकर हमको रोज पढ़ाता है, लेकिन दिखता तो नहीं है। कोई तस्वीर तो निकाले इसकी कि ये दिखता कैसा है। तो कैसे दिखेगा? वो कहता है दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हो मुझे, मन की आंखों से ही मुझे देख सकते हो, और तो कोई रास्ता है नहीं। हम्म? तो कोई गल सुना अंदर दी, ना मंदिर दी ना मस्जिद दी। अब जो रोज मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, पूरे जीवन ही बीत गए हमारे ये सब करते करते। हाँ, तो जो रोज नितनेमी है, जो रोज मंदिर तक जाता है, वो कहता है पत्थर दी इमारत है, पत्थर दी इमारत है जिथे जाके बहने। ये मंदिर, ये मस्जिद, ये चर्च, ये सब ईंट पत्थर से ही बने हैं।
और हमारे जैसों ने चंदे इकट्ठे करके बनाए हैं। वो कहता है कि पत्थर दी इमारत है जिथे जाके बहने आ, तेरा पता नहीं मिलदा उंज नाम ता लेने आ। तू कौन है, कहाँ है, पता कुछ नहीं मिलता। हाँ, वैसे नाम जपते हैं। पत्थर की इमारत है जिथे जाके बहने आ, तेरा पता नहीं मिलदा उंज नाम ता लेने आ। हाँ, कौन कह रहा है ये? जिसके अंदर प्यास है। सब नहीं कहते, सब कहते हैं हम खुश हैं भक्ति से, हम रोज माला जपते हैं। अभी हम किसी से मिल रहे थे बाहर, जैनी है वो, तो उनको हमने नमस्ते करी, तो पूछने लगे सब ठीक है ये वो सब। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा आप सुबह पार्क क्यों नहीं आते हो? तो कहने लगे मेरे पास टाइम ही नहीं होता। क्या करते हो? तो कहने लगे सुबह 6 बजे मैं भोगल जाता हूँ। अच्छा, वहां क्या करते हो? कहते वहां जैनियों का टेम्पल है ना, 3 घंटे वहां पूजा करता हूँ, 3 घंटे। कहते हैं कितनी भी सर्दी थी, मैं पूरी सर्दी गया, कितनी भी सर्दी हो वहां सिर्फ एक तन पे आपने एक धोती सी लपेटनी है बस, उसी में 3 घंटे पूजा करनी है। घर से भी नहा के जाता हूँ, वहां पर भी नहाना होता है। पत्थर दी इमारत है जिथे जाके बहने आ, तेरा पता नहीं मिलदा उंज नाम ता लेने आ। 3-3 घंटे लोग तपस्या कर रहे हैं, है ना? तो हमें कहने लगे मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, जो उनका लिटरेचर होगा या जो भी। हमने कहा मोस्ट वेलकम, दीजिएगा, हम जरूर देखेंगे, है ना? तो आगे क्या कहा? फकीर से पूछा कि मंदिर में, मस्जिद में जाके तो रोज बैठते हैं, नाम भी जपते हैं, लेकिन उसकी खबर हमें कोई नहीं मिलती। तो फकीर फिर क्या कहता? किसको कह रहा है? जो जो आत्मा चात्रक है, जो खोजी है, उसको कहता है। वो कहता है वेखी नी वेखी, वेखी नी अड़िए, अंदर बोले कौन? हम्म, अंदर बोले कौन? बाहर जिन्हां नू लभदी ਏ किथे ओही सज्जन ना होन। अभी जब हम ये सुन रहे थे ना, तो हमें तो बहुत कुछ समझ भी आती है, मजा भी आता है, और बस मन करता है ये बोलता जाए और हम सुनते रहें, है ना? तो वो जो भाई ये गीत बजाते हैं, पंजाबी में गाते हैं ना, हमने इनको लाइव देखा हुआ है। आप मानोगे नहीं, ये पहला ऐसा सिंगर हमने लाइव देखा था। जो अक्सर लोग स्टेज पर जाते हैं तो अपनी एक परफॉर्मेंस के साथ साथ लुक को भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन ये मैंने ऐसा पहला सिंगर देखा जो नाच भी रहा है, गा भी रहा है, लेकिन सर को उसने एक शॉल से ढका हुआ है। इतनी मस्ती, इतनी मस्ती। हाँ, तो गाने वाला ये कहता है कि अब तो मंदिर और मस्जिदों में क्या हो गया, सिर्फ धंधा बन गया। प्रचार बहुत है, सुना ना अभी कि मंदिर और गुरुद्वारों में प्रचार बहुत है। की करन चले हो? मस्सियां मनान चले। मस्सिया रुठी हुई है ਤੁਹਾਡੇ नाल। हाँ, देखो माँ क्या कहती है, मंदिरों में, गुरुद्वारों में अमावस मनाते हैं। तो किसी ने पूछा आज क्या करने जा रहे हो, तो कहते हैं अमावस मनाने जा रहे हैं। अमावस माना पितर, पितरों की याद आती है, दान पुण्य करते हैं लोग कि हमें कोई पितर दोष ना लगे, है ना? तो माँ क्या कहती है? माँ कहती है कि मस्या तुमसे रूठी हुई है जो तुम मनाने जा रहे हो। तो दुनिया में लंगर, भंडारे, पंडाल, ये सब तो बहुत चल रहा है, लेकिन जो सच्चाई है वो छूट जाती है। वो इस शोरगुल के अंदर, बाजार के अंदर कहीं दफन रह जाती है।
इसलिए बाबा को आना पड़ता। इसलिए बाबा को आना पड़ता। देखो, यात्रा जो जी है ना जीवन की, ये बहुत सार्थक है ना? कई बार हम मुरली सुनते हैं, हम कहते हैं कि इतना जीवन तो हमारा व्यर्थ चला ही गया। नहीं, हमने खाक ही छानी हो भले दुनिया में, लेकिन व्यर्थ कुछ नहीं जाता। जितना भी जीवन आपने हम सब ने जिया ना, ये हमारे जीवन का एक पड़ाव है। कम से कम इस अनुभव से तो हम गुजरे कि इतनी मेहनत करी, इतने पापड़ बेले, लेकिन जो सुख है वो कहीं मिलता दिखता नहीं है। जितना पकड़ते हैं उतना आगे भागता है, उतना आगे भागता है। दुनिया में लोग अपने आप को दुखी तो मानते हैं, लेकिन सुखी फिर भी नहीं मानते। क्यों? उसके पीछे कारण है हमारा मन। जब हम बात करते हैं 10वें द्वार की, तो यहाँ ज्ञान हमको क्या कहता है? ज्ञान कहता है कि आत्मा, आत्मा की 3 शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। बाबा रोज मुरली में कहता है, बच्चे मन को कंट्रोल करो, मन की एकाग्रता, मन एक रस होता नहीं, होता नहीं। कई लोग मिलते हैं, कहते हैं ज्ञान में इतने साल से चल रहे हैं, रोज अमृत वेला भी करते हैं, लेकिन अब कभी कभी ऐसा डर लगने लगता है कि अमृत वेला हो रहा है। आज बाबा ने कहा सुबह मुरली में, कई तो जैसे लाचारी में उठते हैं, याद करते हैं, लाचारी में, कोई उमंग ही नहीं है अंदर। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि कर रहे हैं क्योंकि संस्कार है, मंदिर तो जैसे रोज जा ही रहे हैं, लेकिन उठने में भी आलस आता है, और वो सब करके भी अंदर कोई खुशी अनुभव नहीं कर पाते। तो क्या करें? कहाँ गलती हो गई? ऐसे ना हो पढ़ाई छूट जाए। बाबा आज फिर कह रहा है मुरली में कि बच्चे, पढ़ाने वाला कौन है? भगवान है। निश्चय भी है तुमको, मानते भी हो, लेकिन बाबा कहता है फिर पढ़ाई छोड़ देते हो। तो बाबा कहते हैं, मैं सोचता हूँ इनकी तकदीर में ही नहीं होगा। स्कॉलरशिप लेने वाले बच्चे, बाबा कहता है, बच्चे कभी शादियों फंक्शनों को भी अवॉइड कर देते हैं कि हमको तो पढ़ना है। ये सब तो टाइम वेस्ट की बात है ना? तो पुरुषार्थ हमारा संगम पर सबका नंबर बार है, लेकिन एक जो बहुत अहम पहलू है, भागना हम सब चाहते हैं, है ना? स्कॉलरशिप सब चाहते हैं कि हम ले लें, अमृत वेला भी रोज करें, मुरली भी सुने, सेवाएं भी करें, धारणाएं भी करें, सबको साकाश भी देते चलें, लेकिन करते 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 ये सब भी तो मन ऊब जाता है। क्या कहते हैं? कहते हैं विनाश तो हो नहीं रहा, और इतनी कड़ी तपस्या, लोग तो एक दिन मनाते हैं शिवरात्रि, लेकिन हमें बाबा कहता है कुछ भी छूटे खुशी ना छूटे। ये खुशी संभालनी हमको इतनी भारी हो जाती है कि हम कहते हैं भाई बड़ा मुश्किल ये व्रत है ना? तो आज क्या करेंगे हम? पुरुषार्थ करने वाली जो शक्ति है वो है हमारा मन। मन का स्वभाव हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा। मन क्यों ऊबता है? जब हम मंदिर में बैठे होते हैं तो मन हमारा बाजार में होता है। जब हम बाजार में होते हैं तो मन हमारा दुकान पे चला जाता है। ये जहां है माना फिजिकली हम जहां खड़े होते हैं ना, मन हमारा वहां नहीं रहना चाहता। इसकी यात्रा बहुत दूर की है, बहुत दूर की है। आज हम किसी से बात कर रहे थे, तो वो
बंदरों को केले खिलाने गए। तो कहने लगे, कहते एक बंदरी थी तो हाँ, तो मजाक में बोल पड़े। कहते एक बंदरी थी, थोड़ी बुजुर्ग टाइप की थी वो। कहते एक हाथ पे उसके घाव था, चोट लगी थी। कहते लेकिन एक हाथ टेढ़ा था उसका। उसके बाद वो आई तो आकर एक केला लिया, फिर खड़ी रही, फिर खींचे कपड़े, फिर एक केला और लिया तो जो हाथ में घाव था यहाँ दबा लिया, फिर कपड़े खींचे, फिर एक केला मुंह में रखा तो 3 केले लेके वो रवाना। मन हमारा ऐसा है, लोभी है हमारा मन। हमारा जो मन है ना, लोभी है। हम जब सुनते हैं मुरलियां तो बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग आने वाला। सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होगी, बीमारी नहीं होगा, रोग नहीं होंगे, झगड़े नहीं होंगे, वकील नहीं होंगे, भक्ति नहीं होगी, गुरु नहीं होंगे, व्रत नहीं होंगे, स्नान नहीं होगा। माना तीर्थों पे वैसे तो नहाना पड़ेगा, है ना। तो मन तो लोभी है। मन सोचता है अरे वाह, इतना कुछ मिल जाएगा, इस अच्छा इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो कोई कहता है 7 दिन का पहले कोर्स कर लो। ठीक है जी, कर लेते हैं। 7 दिन का कोर्स हो गया, चले सतयुग। नहीं जी, वो कहते हैं एडवांस कोर्स होता है, रोज मुरली सुननी होती है। और रोज मुरली सुनने जाते हैं तो धीरे धीरे समझ में आता है कि भाई अपने अंदर परिवर्तन भी करना पड़ेगा। खाने की आदतें, रहन सहन, दिनचर्या, हर चीज में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो नया नया चाव होता है ना दुल्हन को ससुराल का, तो बेचारी सबके लिए करती है 10, 20, 25 दिन, जो जिसकी सामर्थ्य है। फिर जैसे जैसे पुरानी होती है तो फिर रंग उतर जाता है, जो चढ़ा हुआ है, बनावट दिखावट सब उतरने लग जाती है, असली रंग बाहर आ जाता है। ऐसे ही हमारा मन जो लोभी है ना, ये भी जब नए नए ज्ञान में आते हैं तो कहते हैं अरे इतनी सी तो बात है, सुबह ही तो उठना है। जहां 6 बजे उठते हैं वहां 4 बजे उठ जाएंगे, कोई बात नहीं। कितने दिन। अब मन प्रश्न करता है। प्रश्न क्या करता है, उठना ही नहीं चाहता। कहता है मैं थका हुआ हूं, मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरी नींद ही पूरी नहीं होती। मैं रोज सेंटर तक तो नहीं जा सकूंगा, ऐसा करता हूँ फोन पे ही मुरली पढ़ लूंगा, है ना। कोई कहे, अब लोभ करना तो अच्छा लगता है। किसी चीज को देखें, कोई कोठी मकान देखे तो मुंह में पानी तो आ जाता है। लेकिन वो कोठियां बनानी इतनी आसान थोड़ी होती है, उसको कमाने बनाने में मेहनत चाहिए। तो मन फिर मेहनत से भागता है। हाँ, मन क्या चाहता है। मन चाहता है इजीनेस, सहज कुछ हो जाए तो भला है। भगवान आया है, मैं भी पहुंच गया ना। बाबा तो रोज मुरली में कह ही रहा है, थोड़ा सा भी ज्ञान सुनेंगे तो सतयुग में तो आ ही जाए। लोभी मन है, भोगी मन है। ये भोगी मन मेहनत नहीं करना चाहता। अब क्या करें, बीमारी तो हमें दिखती है, हमारी दिखती है ना। कोई मानते हैं, कोई नहीं भी मानते, कहते नहीं हमें आलस नहीं है, हम एक बार जो ठान लेते हैं वो करते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। अपना अच्छा हर कोई चाहता है, लेकिन वो करने की जो शक्ति हमको चाहिए, वो हम महसूस करते हैं कि थोड़ी उमंग उत्साह थोड़ी सी कहीं से आती है तो जैसे हवा भर जाती है। जैसे सोडा वाटर, सोडा डालो ग्लास में तो देखो कैसे उछलता है एकदम बाहर की तरफ, और थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाता है। अब क्या करें। यात्रा तो बाबा कहता है बच्चे लंबी है, लंबी है ना यात्रा। एक दिन में बाबा कहता है मैं कलयुग को सतयुग नहीं बना पाऊंगा। सारा मदार किस पर है, आप बच्चों पर, आपकी तैयारी पर। तो फिर अब क्या करें। बाबा कहता है कल पहले भी तुम ही थे। हाँ, तुमको ही करना है, तुमको ही बनना है। वो हमको इतना निश्चय दिला देता है। वो हमको इतना तक कह देता है कि जब आप ज्ञान में आते हो, जब आप दूसरों की सेवा करते हो ना, तो
सेवा करने से आपके अंदर विशेषता बढ़ती है, आपको दुआएं मिलती हैं, दूसरों को आराम मिलता है। अभी संगम पर हम जो भी सेवा करते हैं, वाचा मनसा कर्मणा वटेवर, वो कहता है आप जब किसी की सेवा करते हो सामने वाले को आराम मिलता है, तुमको दुआ मिलती है। लेकिन हमारा मन है, मन क्या करता है? गिनता है दुआएं। जैसे कोई नोट कमा के ले आए तो नोट गिनता है ना। वो कहता है मुझे भी तो आराम चाहिए, मुझे भी तो, मुझे कब मिलेगा, मुझे भी आराम चाहिए। तो बाबा कहता है आराम का मतलब समझो। आराम का मतलब ये नहीं है कि तुम अपना बिस्तर पे गए और कंबल पहन के सो गए, ये आराम नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी आप संगम पर बैठे हो, आराम माना जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो किसकी श्रीमत पर करी? भगवान की ना। भगवान कह रहे तू आत्मा है, ये भी आत्मा है। और तू किसका बच्चा है? तू तो दाता का बच्चा बन गया, तूने तो बाप को पहचान लिया। तो अब तू क्या कर, अब तू दूसरों को बांट। मुझसे शक्ति ले, ज्ञान ले, गुण ले, अब तू दूसरों को बांट। तब तू महावीर बन जाएगा। बांटने से ही बनेगा, बिना बांटे नहीं बन सकते। हम्म। तो फिर हमको क्या करना पड़ता? जो हमने वहां से गागर भरी, वो बाबा कहता है तुमको दूसरे को देना है, ताकि दूसरी आत्माएं शांत हो, तृप्त हो। तो यात्रा लंबी है। मन, मन कैसा है हमारा? एक ही मन है हमारे पास? नहीं, एक मन नहीं है हमारे पास। कई बार हम बोलते हैं ना, एक मन कर रहा है ये करूं, एक मन कर रहा है वो करूं, एक मन कह रहा है कुछ भी नहीं करूं। कभी मेरा मन ये कहता है, कभी मेरा मन वो कहता है। कितने मन है हमारे? मन माना विचार, विचार। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे तुमको मूल मंत्र दे रहा हूं ज्ञान में चलने का। समझना, ज्ञान में चलना माना हमारा जो जीवन है इसको हम श्रेष्ठ कर्मों में कैसे बदलें, ये है ज्ञान में चलना। तो उसके लिए बाबा हमको क्या कीमिया देता है, क्या समझ देता है? बाबा कहते हैं बच्चे मन को क्या पसंद है? रस। मन लोभी है, चाहता क्या है? हर चीज में रस ढूंढता है, खाने में भी, कपड़ों में भी, सोने में भी, घूमने फिरने में भी, फिल्मों में भी, गानों में भी, लड़ाई झगड़े में भी। वैरायटी रस, उसको रस चाहिए। जब हम मंदिर में घंटी बजा रहे हैं, उसका रस है बाहर, कि बाहर देखूं बाजार में क्या हो रहा है, किसकी जोर जोर से आवाजें आ रही, किसके घर में लड़ाई हो गई। ऐसा ही है ना, जिनके पास नौकरी नहीं है वो सोचते हैं अरे नौकरी मिल जाए हमें भी, हमारा भी एक रूटीन बन जाए, लोग हमें भी इज्जत दें, हम भी पैसा कमाएं। एक मन है जिसके पास नौकरी नहीं है, दूसरा मन जो कर रहा है नौकरी, कहता है मेरी जान कब छूटेगी। कई बार देखना जब लेडीज घर से निकलती है ना अपना हैंड बैग टांग के सुबह सुबह, तो जो बेचारी घर में झाड़ू पटका कर रही होती है ना, वो देखती है उसको कि बढ़िया सी साड़ी पहनी है और हैंड बैग लेके चली जा रही। तो वो मन में ये सोचती है कि काश मेरे पास भी नौकरी होती, मेरा जीवन तो ऐसे ही निकल गया झाड़ू लगाने में। उसका मन वहां रस ले रहा है, उसको वो साड़ी दिख रही है, वो हैंड बैग दिख रहा है। और जो साड़ी पहन के हैंड बैग लेके जो भागती जा रही है, वो दूसरी को देखती है,
कहती भगवान, मेरी किस्मत में ये आराम क्यों नहीं लिखा। आराम से उठती, घर का थोड़ा सा काम करती, आराम से खाना खाती, थोड़ा रेस्ट मिल जाता। अब तो ये नहीं पता फटाफट सुबह बनाया है तो इसमें नमक डला है कि नहीं डला। लंच ब्रेक होगा तब पता चलेगा कि सब्जी कैसी बनी है। मन सभी के, छोटे छोटे बच्चों के, जो खिलौने इनके पास हैं, इनको ये पसंद नहीं है। ये जब किसी और का खिलौना देखते हैं ना, तो उसके पीछे घंटों रोएंगे। ये मन है। अब ऐसा मन जो बंदर की तरह, हमने उनसे कहा, हमने कहा आप रोज बंदरों को जाते हो खिलाने के लिए। उन्होंने एक बार एक बंदर रखा भी था, बहुत पहले बता रहे थे। कहते हैं बंदर तो रखना कोई समझदारी नहीं। कहते हैं वो काफी बड़ा गोडाउन था, तो एक पेड़ के साथ हमने वो बंदर बांध दिया रस्सी से। तो खिलाते पिलाते थे उसको, लेकिन वो बंदर जब खाता पीता था तो ठीक था, लेकिन जब वो उछलना कूदना है उसको, तो कहते हैं वो फिर चीखता चिल्लाता था। तो क्या करें फिर। कहते हैं जब उसको रस्सी से खोले तो फिर कभी शेड पे जाके बैठे, कभी इधर कभी उधर, ये तोड़ वो पकड़। कहते एक बार वो ऑफिस से इंपॉर्टेंट पेपर उठा के भाग गया और कहाँ चढ़ गया ऊपर। कहते सारे परेशान कि ये पेपरों का अब करेगा क्या, कहीं फेंके फाड़े क्या करे, है ना। तो हमारा मन कैसा है, ये बंदर की तरह। इसको रस्सी से नहीं बांध सकते हम कि हाँ रोज तेरे को मुरली सुननी है, रोज सुबह 4 बजे उठेगा तू। ऐसे नहीं चलेगा ये, दमन से नहीं चलेगा ये, दमन से नहीं चलेगा। मन समझना, एक तो लोभी भी है, और लोभ किसका करता है, रस का। दो चीजें आप समझ लेना इसकी। अब वो क्या कहता है, अब वो हमें मुरली में ये समझाता है कि बच्चे बाप को याद करो कैसे, एक रस, एकाग्र बुद्धि, चारों तरफ से बुद्धि का योग हटा के अपने को आत्मा जान, मुझको याद करो। अब समझना, अब क्या करना है हमको। ऐसा मन है हमारे पास जो लोभी भी है और जो रस भोगना चाहता है। एक ही चीज को रोज करेंगे तो हम्म कल हम क्लास में गए तो हमने वहां एक सॉन्ग प्ले किया, सबको बड़ा अच्छा लगा। अगले दिन हम एक और सॉन्ग प्ले करने लगे तो सबने बोला नहीं वो कल वाला ही चलाओ, बहुत अच्छा है। तो उन्होंने सुना। हम सोच रहे अगर ये गाना इनको रोज 20 बार सुनाया जाए ना, तो ये सुनेंगे नहीं, कहेंगे हटा सावन की घटा। पहली बार सुना बहुत अच्छा लगा, अगले दिन चर्चा कर रहे हैं उस गाने की, बहुत प्यारा था, बहुत मीनिंगफुल था, बस अशरीरी हो ही गए थे। ये गाने का मैजिक नहीं था। अभी हम जो आपसे बात कर रहे हैं ना, है ना, हम आपसे बात कर रहे हैं, अगर मन को अच्छी लग रही है तो वो रस ले रहा है, नहीं अच्छी लग रही तो उठ के हो सकता है निकल ले आगे पीछे कहीं। तो मन को एकाग्र करना ये कोई मेथड नहीं है कि हम सोचे कि हाँ ऐसे ऐसे करने से मन एकाग्र होगा, नहीं। हमें मन को हम कुछ भी करने को देना, हमें बस ये चेकिंग करनी है कि ये करते हुए मन को रस आ रहा है। कोई भी आप काम करो, सोचो आप घर में एक झाड़ू ही सिंपल सी लगाते हो, तो उसमें रस लेना सीखो। जहां आप रस लोगे, आपका मन एकाग्र है उस समय। आपने देखा होगा कई लोग फिल्में देखते हैं ना, तो उस समय टप 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 आंसू आने लग जाते हैं। क्या हुआ, कैसे आंसू आ गए। उतनी देर के लिए हमारा मन उस सीन में रस ले रहा है। जब वो रस ले रहा है तो एकाग्र हो गया। हम क्या सोचते हैं, हम एकाग्र होने पर मेहनत करते हैं, रस को भूल जाते हैं। मन को रस चाहिए,
अब यहाँ बैठे हैं, है ना? कई होते हैं क्योंकि बाबा कहता है सुनने वाले भी तो नंबरवार हैं। कई हो सकता है सुन के सोच रहे हो कि सही है कि गलत है। सामने वाला बोल रहा है, सही है कि गलत है, हम छाट-छटाई करें अभी तो। लेकिन जिसको बात समझ में आ रही है, वो कहेगा हाँ, ये तो बहुत यूज़फुल है। तो हमारा जो मन भी सुनता है, उस मन की एक ग्रैपिंग पावर है, उसका इंटरेस्ट है। सारे ये नॉलेज नहीं सुनना चाहते, क्यों? रस नहीं है। रस रस कहाँ तो ले रहा है ना मन, कहीं तो ले रहा है। फ़िल्मों में ले रहा है, लड़ाई झगड़े में ले रहा है, कमाई में ले रहा है, कहीं तो मन लगा हुआ है हमारा। और मन को बार-बार बदलाव चाहिए, बार-बार चाहिए। आप रोज़ सुबह उठ के अपने आप को बोलो मैं आत्मा हूँ, देह से न्यारी हूँ, परम धाम जा रही हूँ। फिर ये सिर्फ़ कमेंट्री रह जाएगी। कई हमको कहते हैं आप योग कराओ। हम पर्सनली ये समझते हैं, ये कोई बस तो है नहीं कि मैं ड्राइवर सीट पे बैठूँ और 50 सवारियों को घसीट लूँ पीछे। आपका मन जब तक रस नहीं लेगा, वो बस में नहीं बैठने वाला। और योग कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि मैं बोलूँ कि देह से न्यारे हो जाओ और मेरे बोलते ही सब हो जाओगे। होएंगे? नहीं हो सकते। तो हमको क्या करना है? हमको रस लेना आता है। ऐसा नहीं कि हमें आता नहीं, हमें पता चलता है कि हम कहाँ रस लेते हैं, कहाँ हमारा रस विहीन हो जाता है, गुम हो जाता है। तो एक छोटा-सा पुरुषार्थ हमको रोज करना है। बाबा कहते हैं बच्चे उमंग, उत्साह ये रस है। मुरली में इसका नाम ये रखा गया है, उमंग, उत्साह। बाबा कहता है आपका जो जीवन है ब्राह्मण कैसा है, हर दिन उत्सव है। दुनिया ने एक दिन शिवरात्रि महोत्सव मनाया, बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए रोज, तुम्हारे लिए कार्तिक रोज, तुम्हारी दिवाली रोज, तुम्हारी होली रोज। अब सोचो, एक त्योहार रोज हो तो हाँ, चाहिए हमको रोज त्योहार। रोज सोचो अगर नया साल होता, करते हैं मुबारक। हर हफ्ते संडे मंडे आता है, हम किसी को करते हैं मुबारक? नहीं करते। तो हर कर्म के प्रति, हर पुरुषार्थ के प्रति वो जरूरी नहीं कि जो हम मुरलियों में या ज्ञान मार्ग में कर रहे हैं, हम छोटे से छोटा एक काम भी करें ना। अभी थोड़ी देर पहले हमको बहुत प्यास लगी थी, तो थोड़ा आज घर भी लेट पहुंचे। तो जब हमने वो पानी पिया 2 ग्लास, तब उस समय ऐसा महसूस किया कि बाबा ठीक ही कहता है। बाबा कहते हैं जब तुम पानी पीते हो ना तो सुख का अनुभव होता है, क्योंकि बहुत देर से प्यास लगी हुई है। मैंने कहा कि परमात्मा का रस ऐसा ही है कि जब किसी प्यासे को पानी मिल जाता है। लेकिन ये पानी जो है ना, ये अल्पकाल का सुख दे रहा है, थोड़ी देर बाद प्यास फिर से लग जाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो रस आप संगम पर ले रहे हो ना, समझना, जो दुनिया के हम रस की चर्चा करते हैं कि 9 द्वारे लांघ कर 10वां बुआ मैं किस तरह खोला, तो 9 द्वारों में मन हमारा रस लेता है। इधर भटकेगा, फिर उधर भटकेगा, इधर भागेगा, उधर भागेगा। एक लंबी यात्रा है उसकी। लेकिन जब 10वां द्वार हमको मिलता है, तो जब इसका रस ये अनुभव करेगा, अभी हम अनुभव नहीं कर रहे हैं। अभी हम जो ये बार-बार कह जाते हैं ना, पाना था सो पा लिया, ये हमारा अनुभव नहीं है। अभी हम जो कहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो, अभी हमारी वो स्थिति नहीं है। अभी हम कहाँ अमृत वेले उठते हैं। हाँ, हमारे मन को ये पता है कि देखो मीरा थी ना, प्रेम दीवानी थी, क्या नाचती थी, क्या मस्ती थी उसके नृत्य के अंदर। और देखो भक्तों में शिरोमणि हो गई।
तो हमारा मन लोभी है, उसको वो रस तो चाहिए जो मीरा को मिल गया, लेकिन मीरा ने इस रस को पाने के लिए कितनी कितनी कसौटियों पर खुद को उतारा, उसके लिए हमारा मन राजी नहीं। हो सकता है मीरा से अच्छा नाच जाए। लता मंगेशकर ने तो खूब भजन भी गाए हैं उसके, कई अवार्ड भी लेके गई। मीरा को किसी ने अवार्ड नहीं दिया, पत्थर ही मारे, विष ही पिलाया। तो हमारा मन क्या करता है? मन भागता है फेम के पीछे, नेम के पीछे, पैसे के पीछे, कुर्सी के पीछे। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं संसार में तुम्हारी जो दौड़ है ये व्यर्थ नहीं, व्यर्थ नहीं है। हमने चखा ना सब कुछ, सुख हमने बहुत देखे, घर का, माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, यारों का, दोस्तों का, पैसे का, शरीर का, बहुत सुख देखे। और बीच बीच में क्या हुआ? बाबा कहते हैं बच्चे यही तो खेल था सारा। जब बाबा कहता है वो सुख तुमको नहीं मिलता, वो सुख हमको नहीं मिलता जो शरीर से लेते आए, जो रिश्तों से लेते आए, जब जब वो सुख हमको नहीं मिलता तो उस अभाव में हमारा मन दुख पाता है, और दुख पाता है तो दुख को भूलने के लिए वो क्या करता है फिर? वो राम का नाम जपता है, क्योंकि मन को किसी ने ये कह दिया कि राम का नाम जपने से दुख दूर हो जाएंगे। तो मन को अब ये लोभ है कि अगर ये माला जपने से, रोज मंदिर जाने से, भजन करने से अगर मेरे दुख दूर हो जाएंगे तो मैं करता हूं ना, ये मैं तैयार हूं ये सब करने के लिए। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे राम नहीं चाहिए, मुझे राम से सुख चाहिए। राम का क्या करेंगे? राम का क्या करेंगे? ना दिखता है, ना समझ में आता है कहाँ, कैसे, किधर। हाँ, राम के सुख दिखते हैं। बाबा ने कहा ना सुबह मुरली में, ये बड़े बड़े साहूकार पूंजीपति किसका खाते हैं? बाप का दिया खाते हैं। तो ये तो दुनिया भी मानती है कि भोले के भंडारे से खाते हैं जी हम तो मन हमारा हर वो कुछ करने को तैयार है जहां उसको प्राप्ति दिखती है, लेकिन वो क्रिया करते करते, वो पुरुषार्थ करते करते वो उसमें रस नहीं लेता। थोड़े दिन रस मिलता है उसको, लेकिन रस गुम हो जाता है। तो रस को हमको क्या करना है? रस बढ़ाना है। रस काम में नहीं मिलेगा, मजे की बात है। कार्य में, कर्म में रस नहीं मिलेगा, वो मेहनत है, वो करते थकावट महसूस होती है। रस कहाँ मिलेगा? रस मिलेगा हमारी अंतः स्थिति से। झाड़ू उठाने में थोड़ी कोई रस है। ये गलियों में देखो ना, जो स्वीपर झाड़ू लगाते हैं, ये रोज झगड़े करते हैं, जबकि इनको तो नोट भी मिल रहे हैं, पेंशन भी मिल जाएगी, तब भी झगड़ा। और घरों में हम जो करते जा रहे हैं रोज, रस नहीं है हमें। हम खाना तो बना रहे हैं, फुलके सेक देते हैं सबके, लेकिन जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी का कोई रस थोड़ी होता है किसी को। होता है कोई? कोई रस नहीं होता। तो आज एक भाई ने हमसे पूछा, वो कहने लगे कि मुझे कई बार ऐसा फील होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुरली भी छूट जाए मेरी, क्योंकि मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, रस नहीं आ रहा मुझे। तो देखना, भक्ति में भी हम जाते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं? गंगा जी में डुबकी मार आए। हर कार्य में हमको डुबकी लगानी है। डुबकी लगानी माना उस काम में गुम हो जाना। गुम कैसे होते हैं? है ना? सोचो किसी का कोई फेवरेट गाना चल रहा हो, तो उतनी देर के लिए वो काम भूल जाएगा, कोई और बात होगी, चित्ता, वो सब भूल जाएगा। कोई भजन लोग सुनते हैं, अभी हम जो ये सुन रहे थे पंजाबी में, ये बहुत प्यारा लग रहा था, है ना? तो क्या होता है? मन डूब जाता है किसी गाने में, कहीं खाने में। मन को आदत है डुबकियां मारने की। तो हमको क्या करना है?
कोई भी हम पुरुषार्थ करें ना, तो हमारी ये कोशिश है, हमारा यही पुरुषार्थ है कि ये मन डूबे। मन जब डूब जाता है तो मन रहता ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मन जब मरता है, मन जब अमन की स्टेज पर आ जाता है, उस समय हम उस रस का अनुभव करते हैं। जब तक चाहिए चाहिए आ नहीं रहा, हो नहीं रहा, ये सब मन के भजन है, उसकी आदत है ये सब करने की। तो कोई भी काम करें, डुबकी जरूरी है। डुबकी कैसे लेते हैं? गंगा जी जाते हैं ना लोग, देखो ऐसे नाक पकड़ेंगे और सीधा सर तक पानी के अंदर। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कर्म कोई भी करो ना, खुद को निमित्त समझ लो। नाक में पानी नहीं जाना चाहिए। पानी गया, निमित्त भाव खत्म। तकलीफ होगी फिर कि मैं ही करूं, मेरा ही ठेका है। तो डुबकी लेना अर्थात रस लेना। रस लेना माना मन का विलीन हो जाना। बाबा कई बार मुरली में कहता है ना कि बीती को बिंदी लगा सकते हो 1 सेकंड में। कोई बात सामने आई, बाबा कहता है स्टॉप लगा सकते हो? तो कैसे स्टॉप लगाएं? मन को कहीं और इंटेंगल करना पड़ेगा, तब वो बात भूलेगी। आप देखते हो बच्चों के हाथ में कोई खिलौना होता है ना? सोचो बच्चे के हाथ में चाकू है, तो हमको वो चाकू उससे लेना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसा उसको दिखाना है जो उसकी तरफ उसकी बुद्धि भागे, तब वो चाकू छोड़ देता। तो ऐसा कोई विचार जो मुझे दुख दे रहा है, चाकू की तरह घाव दे रहा है, इसको छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुख सुख स्वरूप संकल्पों को इमर्ज करना पड़ेगा। अक्सर हम जीवन में दुख ही देखते हैं और दुख देखते देखते हमारा दुखी होने का संस्कार ही बन जाता है। तो परमात्मा ने हमको जो सुख दिए, हाँ, जो सुख साधन हमको मिले, कभी हम इनका शुक्रिया नहीं करते हैं उसको। तो अगर हमारी बुद्धि उस अभाव से निकल के जो प्राप्तियां हैं इनकी तरफ जाती है ना, तो उस सुख का अनुभव करते हैं कि चलो कईयों से हम अच्छे भी तो बैठे हैं ना। अगर मेरे जीवन में ये दुख आया है, ये कमी आई है, तो क्यों नहीं मैं इसको अपनी समझ से, अपने पुरुषार्थ से, 10वें द्वार के खुलने का मतलब ही क्या है? अगर 10वां द्वार माना, अगर मैं नॉलेजफुल हूं, अगर मुझ में वो पावर है मन और बुद्धि को घुमाने की, तो दुख है ही नहीं फिर कोई। दुख क्यों हो रहा है? दुख हो रहा है मेरे पुराने सोचने के तरीके की वजह से। दुख हो रहा है कि मुझे दुनिया से जो चाहिए वो मिलता नहीं, जो परिवार से चाहिए वो मिल नहीं रहा। तो जो मेरा पुराना तरीका है, दृष्टि है, वृत्ति है, इसको बदलना। तो बाबा कहता है फिर क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन करो। मुरली का जितना मनन चिंतन होगा, ये रस आता है। बाबा कहता है तुमको मक्खन निकालना जिस दिन आ जाएगा ना, उस दिन बाबा कहता है फिर तुम ये नहीं कह सकते हो ये हमारा मन नहीं लगता। और एक बात, इतने सब जीवन में इतने साल हमने जिए हैं ना, ऑलमोस्ट हम सब स्वस्थ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में बुखार भी आता है, इन्फेक्शन भी होता है, कहीं चोटें भी लगती हैं, बहुत कुछ होता है। पार्ट है ना लाइफ का, सबका पार्ट है लाइफ का। किसी को जॉन्डिस हुआ, किसी को कुछ हुआ, कुछ हुआ, हम सब ने वो सब किया हुआ है, लेकिन ट्रीटमेंट करते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। सिमिलरली जब हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं ना, तो बीच बीच में कुछ ऐसा समय आता है, ऐसा समय आता है, एक समय आता है शरीर बीमार है, एक समय आता है मन कमजोर है। अब यहाँ दुखी नहीं हो जाओ। कल हम आ रहे थे तो हमारी अचानक नजर ऊपर आसमान पर गई, आज भी गई, कल भी गई। कल हमने देखा जो चांद था ना,
कल थोड़ी सी बदलियां थी आसमान में, तो हमने देखा वो उड़ते हुए से बादल थे, पूरे चांद को ढक दिया। एक पल के लिए लगा चांद है ही नहीं जैसे। और फिर जैसे हवा चलने लगी, वो बादल फिर बिखर गए, फिर चांद निकल आया। आसमान में चांद, माना ये निशानी है हम आत्माओं की ऊंची स्थिति की। बाबा कहते हैं बच्चे, मुसीबतों के, परेशानियों के, परिस्थितियों के बादल छाएंगे। हो सकता है कुछ समय तुमको ये लगे कि मुझे निगल ही गए, लेकिन बाबा कहता है बच्चे, जैसे ही हवाएं चलती हैं, माना हमारे श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं, तो ये काली बदलियां छटने लग जाती। इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये चांद को निगल जाए। तो हमारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? सहज। एक दिन अमृत वेला नहीं उठे, कोई फांसी नहीं चढ़ रही, वही सोच सोच के दुखी हो रहे, हाय आज हुआ नहीं, हाय आज हुआ ही नहीं। अरे जब उठ के बैठे तब कर लेना। वो तो रोज कहता है कि संगम सारा ही अमृत वेला। ये ज्ञान हम इसलिए नहीं सुन रहे कि खुद को टॉर्चर करें, नहीं, टॉर्चर तो हम बहुत पहले भी होते हैं। ज्ञान किस लिए है? बाबा कहता है छूटे कुछ भी छूटे, खुशी नहीं छूटे। खुशी संभल गई, सोचो अमृत वेला हो गया। अमृत वेला क्यों करना था? दुखी होने के लिए, सुखी होने के लिए तो बाबा भी मुरलियों में क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा है चांद स्वरूप, घटती है बढ़ती है, घटती है बढ़ती है, लेकिन हमको पुरुषार्थ कहाँ करना है? अपनी चमक पर। हम पुरुषार्थ वहां ना करें कि ये बादल कैसे हटेंगे, कितने काले घनघोर बादल मेरे ऊपर ही सब बरस के आ गए। नहीं, हमारा पुरुषार्थ कहाँ होगा? अपनी बींग में। अपने अंदर हम रस लेंगे तो ये बादल, हाँ, ये बदलियां, ये तो छटी जाएंगी। कोई जिंदगी भर थोड़ी बारिश होती रहती है, थोड़ा सा मौसम बनता है, बादल छा जाते हैं, फिर बिखर जाते हैं। तो पुरुषार्थ को बहुत सहज बनाना, सहज बनाना, इसमें बार बार दुख की अनुभूति नहीं कर, है ना? जैसे शरीर चला है इतना जीवन, कभी कभी कुछ कुछ हुआ है, हम इसको फिर से रास्ते पे ले ही आए ना, दवाइयां गोलियां इंजेक्शन ले लेके। तो बाबा कहता है बच्चे, जब मन में भी कभी ऐसी ऐसी बातें आए व्यर्थ की, नेगेटिव, तो बाबा कहता है फिर अच्छा डॉक्टर है तुम्हारे पास, इससे बढ़िया कोई डॉक्टर नहीं है। बाबा कहता है ज्ञान की कोई ना कोई गोली, कोई ना कोई इंजेक्शन, कोई ना कोई थेरेपी रोज लेते जाना। तो बाबा कहता है फिर सफर कैसा हो जाएगा? आसान हो जाएगा, मन भी राजी होगा, और जो प्राप्ति होनी है वो सहज हो जाएगी। ओम शांति।